बड़ी बेईमानी करता हो तुम। कल बताई, परसों बताई, रोज बताए रहे, फिर भी नहीं बोलता। मालूम है कि सिखाई वही बात ज्यादा दिन तक ध्यान ना रहते। सिखाई हुई बात ज्यादा दिन तक ध्यान ना रहा। अब कैसे न रात बता। एक लड़का रहे, बाकी नई नई शादी हुई के आई, और जब नई नई शादी हुई के आई वो कुछ जानता ना आया। संग वाले लड़के ने जाके जो कुछ जानता ना आया, जाके नई नई शादी हुई, जाकर शिकायत हुई। सुबह शिकायत दी, बोले बोले का है भैया? बोले बात ये है कि तेरी नई नई शादी हुई, तू जान तो कुछ नहीं है। अगर काऊ काम की कुछ कह करे ना तो वो वही पर दौड़ पड़ो करिए, और जब अपनी पत्नी पे दौड़ पड़े है तो वो डर जाए। बोले कोई काम की कहे तो एक बात सीधी से कह दे करिए। बोले जब काम करते का पता है, इतनी जैसी बात कहे वैसे वो डर जाकर। बोले कोई बात नहीं, आगे की वे कैसे शांत ही ना है, इतनी सीख के चले आए। घूमत रहे, घर पे गए तो घर पे जाके जब जो भैया ने बात कही लाओ आपको प्रैक्टिकल करके देख ले। जैसे ही वे घरे गए तो घरे जाए के उनने अपनी पत्नी से कही, बोले सुबह से इधर उधर घूम रहे, पेट में भूख लग रही है, भोजन लाद का बताए वाला। और न की पत्नी ने जगह के 2-4 दिन तो भाई शादी के लिए, हाँ खाना मांगो तो मैया से मांग लेते और हमसे मांग लेते, थोड़े तसल्ली से मांग लेते। कोई बात ना, वे बेचारी गई और भोजन ला खिलाई। जैसे ही वह लड़का ने खाना मंगाओ तो वे बेचारी जग करने लगी, बोले मांगो तो तसल्ली से मांग लेते, कोई बात ना है। वे बेचारी गई दल्ला ही खाना। अबे खाना खाते रहे, बैठ गए, खाना खा जा रहे, बोले बहुत देर रहेगी, चिल्ला ना पाए, चिल्ला बोले तुम्हें मालूम पर हमारे जो बगल के गांव है एक लड़का भोजन कर रहा हो, और भोजन करते जब आगो कौर उठक को बोले पानी लाद का बताए वाले। वे बेचारी भागी से पानी ले आए, और जब पानी लाई है तो पानी बेचारी रखी गई, भोजन खाओ। भोजन खाने के बाद चले गए। सर्दिन को महीना रहे, दर दर घूमत रहे। 2-4 दिन नाए चिल्लाए, कुछ दिन बाद फिर याद आएगी, बोले अब फिर चिल्लाए ला। लेकिन वे घर में बैठी बैठी जब रोए रही थी, एक दिन तो एक बुजुर्ग महिला पहुंच गई, एक अम्मा पहुंच गई, तो उन्हें जगही, बोली हे बहू कल परसों तेरा शादी भई और तू अबे आई नहीं। ज्यादा दिन तो नहीं भाई, 2-4 महीना भाई, लेकिन घर में रोवा चिल्ली सी कैसी पड़ी गई, कैसी रो रही हो तुम? तो उनने एक बात कही, बोले तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे लड़का न जाने कहां से का सीख करके आए, कोई बात कहे उसके बात में चिल्ला देते हैं, बोले ये काम करते के बताए भाले। तो सीधे से समझाए कि वो मैया बोली तुम्हें नहीं मालूम लली, वो कुछ सुना जान तो कौन शिकायत हो है। बोले शिकायत हो है, इतनी कोई काम की कहे, हर बात पर चिल्लाए देते हैं। बोले चलो कोई बात नहीं। बोले लली अगर वो अब की बार आए तो पर चिल्लाए तो पूछ लिए, बोले क्या बताओगे बताए दो। सुबह सर्दिन को महीना रहा, इधर उधर घूमते रहे, और जब घूमते रहे सर्दिन को महीना रहे और आए गए घर पे, और एकदम आए कि बोले चिल्लाए नहीं पाए, कुल्ले देर हो गई, जाए कि बोले आज हमें 8 दिन हो गए, 8 दिन से नहाए पाए, गर्म पानी करते के बताए वाला। तैसे ही बेचारी डर गई, और डर के एकदम हिम्मत बांधी सो निकल के आई, दोनों चौकट से हाथ लगाए, बोले हाँ बताओ क्या बताओगे बताओ। जैसे ही वे गर्म बही, तैसे ही वे आगे की कुछ जानता नहीं आते, वे डरे गए।
वे बोले तुम्हारी हम तुमसे कछ नहीं कह रहे, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। अब कछ मत कहियो आगे के लिए, अब हम ठंडे पानी से ही नहा के चले जाएंगे, लेकिन तुम कछ मत कहियो, क्योंकि आगे की वे कछ जानता नहीं होते। सिकाई वही बात, इसलिए ज्यादा दिन तक ध्यान नहीं रहती है। पूछने लगी, महाराज तुम्हारा चेहरा मलिन क्यों है, चेहरे पर उदासी क्यों है, ये क्या बात है, बात बता महाराज। महाराज हरिश्चंद्र के चेहरे पर उदासी देखकर वो रानी बोली, महाराज क्या बात है, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो महाराज। क्या भूखा संत गया घर से, या भोराज में घाट है, या दूजा कोई इंसान चेहरे में किलो सन्नाट है। कहने लगी है रानी समझा करके, क्या बात है, महारानी तारा हरिश्चंद्र को बात पूछने लगी, क्या बात है महाराज, तुम्हारा चेहरा जो मलिन है, चेहरा मलिन क्यों है, बता दीजिए महाराज क्या बात है। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें क्या मालूम पड़ेगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम्हें नहीं मालूम है, बात क्या है, बात यह है तारा, एक ब्राह्मण देव हमारी सभा में आ गए और उन्होंने सारा दान में राजपाट ले लिया, लेकिन दक्षिणा में 60 बार सोना मांगा है। वो सोना कहां से ला करके दे रानी, तुम्हें नहीं मालूम। तेरा बादशाह
सात भर सोना उनका कर्ज है वो अदा करना है। इसके लिए हमें और आपको दोनों को बिकने के लिए जाना है। तारा तुम्हारी क्या राह है बिकने के लिए? तारा कहने लगी कोई बात नहीं, अगर तुम बिकने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं, मैं भी तुम्हारे साथ बिक जाऊंगी। तारा ने इनकार नहीं किया है। और आजकल अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो माता बहनों को एक ही जवाब मिलेगा, चाहे तुम बिक जाओ चाहे काऊ और बिक लो, हम तो बिकने वाली ना है। चार लाठी बा महात्मा में दो और बाके शंकुआ में तुम गिर जाओ, हम कहूँ ना जाने वाले। एक ही जवाब मिलेगा, क्योंकि आजकल की माता बहना अपने पति को बहुत प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, गिने चुने 2-4 दिन। जब तक जेब में पैसा शरीर में सामर्थ्य तब तक बहुत सेवा होती, बिना मांगे पानी तैयार, भोजन तैयार। कब तक कि नारी प्रेम जब ही कब तक प्रेम मानती हैं? जेब में पैसा शरीर में सामर्थ्य। और भैया खुद विचार करके देखो, कहीं विदेश में जाओ, परदेश जाओ, पैसा कमाए के लाओ तो मैया मोह गाय देखे, बहु जेब गाय देखे, कितना पैसा कमाए के लाओ। शाम को भोजन रख दी और पास में बैठ जाओ, और पास में जब बैठ जाए तो उनके मन की बातें सुनो। तुम्हें मालूम है टिंकू के पापा कितने दिन में आए हो, तुम्हारी किस्म परसों वो पड़ोस ने गई और इटावा से कुंडल बनवाए, नहीं हमारी जो झुमकी टूटी पड़ी कब अपने मन की कहने लगती। अरे कमी हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई, ये बोले करवे बोल गए मर जाओ पिया गिने चुने 2-4 दिन तक बड़ो हित प्रेम करते हैं। तारा ने मना नहीं किया, तारा ने कह दिया कोई बात नहीं है, आप जाओगे तो आपके साथ मैं भी बिकने के लिए तैयार हूँ।